अगर मैं तुमसे पूछूं कि log टू द बेस 2 1024 कितना होगा, तो तुम यहाँ पर ये जो मेरी टेबल रखी हुई है, 2 की पावर वाली टेबल रखी हुई है, इसको देख के बोल सकते हो यहाँ ये मेरा 1024 है। ये बता रहा है कि x की वैल्यू अगर 10 होगी, यानी कि 2 की पावर 10 अगर मैं लूँगा तो मुझे 1024 मिलेगा। तो तुम बोल सकते हो कि इसका आंसर मेरा 10 होना चाहिए, यानी कि 2 की पावर अगर मैं 10 करूँ तो मेरा आंसर 1024 होना चाहिए। बट अगर मैं तुम्हें 1024 2 की पावर में ही लिख के दे देता, यानी कि अगर मैं तुमसे पूछता log टू द बेस 2 की पावर 10 कितना होगा, तो तुम्हारा आंसर क्या होता? भाई मैंने कुछ चेंज तो किया नहीं है, मैंने 1024 की जगह 2 की पावर 10 लिखा है, दोनों चीज़ें सेम है, तो मेरा आंसर 10 होना चाहिए। बट ये थोड़ा सा अजीब सा सवाल है। मेरा सवाल पूछ रहा है कि 2 की मैं क्या पावर करूं कि मुझे 2 की पावर 10 मिले। भाई इस क्वेश्चन में ही आंसर रखा हुआ है, 2 की पावर 10 करोगे तभी तो 2 की पावर 10 मिलेगी। अगर मैं दूसरा सवाल पूछूं log टू द बेस 2 की पावर 10,234 क्या होगा, तो तुम बोलोगे भाई 2 की पावर अगर तुम 10,234 करोगे तभी तो तुम्हें नंबर मिलेगा। तो इस चीज़ को समझने का तरीका ये है, मैं ये बोल सकता हूँ कि log टू द बेस 2 की मैं कोई भी पावर करूँ, यहाँ पर मैं n लिख देता हूँ, कोई भी पावर करूँ इसका आंसर n होना चाहिए। भाई 2 की पावर n करोगे तभी तो 2 की पावर n मिलेगा। और सिर्फ 2 ही क्यों, 2 की जगह कोई और नंबर भी तो हो सकता है। तो इस 2 को अगर मैं हटाऊँ और मैं बोलूँ log टू द बेस a की पावर n कितना होगा, यानी कि a की मैं क्या पावर करूँ कि मुझे a की पावर n मिल जाए, तो उसका आंसर n होना चाहिए। इस n को मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, ये मैं लिख लेता हूँ, ये है n और यहाँ n। इसी सीधी सी बात को अगर मैं थोड़ा सा घुमा दूँ और मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ इस a को मैं अगर चेंज करके b कर दूं, यानी कि ये बेस और ये जो नंबर है अभी तक सेम था, इसको मैं अलग कर दूं तो क्या होगा। यानी कि मैं पूछ रहा हूँ log टू द बेस a अगर b टू द पावर n पूछा जाए तो इसका आंसर क्या होगा। मैं चाहूँगा कि तुम इसके बारे में सोचो और फिर हम देखते हैं कि इसका आंसर कैसे निकालेंगे। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमने जो अपना प्रोडक्ट रूल डिस्कस किया था लॉग में, हम उसकी मदद लेने की कोशिश करेंगे। एक बार याद कर लेते हैं प्रोडक्ट रूल था क्या। वो था log टू द बेस a अगर मेरा एक प्रोडक्ट है जो कि x इंटू वाई है, इसको मैं लिख सकता हूँ log टू द बेस a x प्लस log टू द बेस a y। तो मैं एक एग्जाम्पल लेके शुरू करता हूँ, ये a b और n से बाद में बात करेंगे। मैं एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ जिसमें ये जो बेस है और ये जो मेरा नंबर है अंदर, ये दोनों अलग अलग है। तो चलो मान लेते हैं मेरा बेस है 2 और जो मेरा अंदर नंबर है वो है 5। यानी कि मैं कह रहा हूँ मुझे निकालना है log टू द बेस 2 और मेरा जो अंदर नंबर है ये 5। इसकी पावर भी कुछ ले लेते हैं, पावर ले लेते हैं हम अपनी 3। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है log टू द बेस 2 5 क्यूब। 5 क्यूब का मतलब हुआ मैं 5 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये लिखा हुआ है 5 इंटू 5 इंटू 5। अब प्रोडक्ट रूल में तो 2 ही नंबर थे, एक था x और एक था y, यहाँ पर मेरे 3 नंबर हैं। तो चलो इसको सिंपल करने के लिए मैं 5 को 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब तो 2 नंबर हो गए, एक नंबर हो गया 5, एक हो गया 5 स्क्वायर। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश करते हैं। x को मैं ले लेता हूँ 5 और y को मैं ले लेता हूँ 5 स्क्वायर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और फिर लॉग लेने की कोशिश करूंगा तो इसका आंसर आना चाहिए इन दोनों के लॉग का सम। तो ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा log टू द बेस 2, पहला नंबर है मेरा 5 प्लस log टू द बेस 2, दूसरा नंबर है 5 स्क्वायर, इसको मैं लिखता हूँ 5 स्क्वायर। ना तो मैं निकाल सकता हूँ कि log टू द बेस 2 5 कितना होगा, ना ही मैं निकाल सकता हूँ log टू द बेस 2 5 स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 2 की क्या पावर करें 5 आएगा। हाँ कोई वैल्यू होगी, 2 पॉइंट कुछ होगी, 3 पॉइंट कुछ होगी, मुझे नहीं पता, बट वो वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये है मेरा 5 स्क्वायर। इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये लिखा हुआ है, ये चीज़ लिखी हुई है log टू द बेस 2, log टू द बेस 2 5 इंटू 5, ये है 5 इंटू 5। यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लग सकता है, 2 नंबर है, तो जैसे यहाँ लगाया था वैसे यहाँ लगाते हैं। एक नंबर x इसको मैं 5 लेता हूँ और y इसको भी 5 लेता हूँ, तो ये जो चीज़ है ये हो जाएगी मेरी, इसको मैं पूरा लिखता हूँ इक्वल्स टू log टू द बेस 2 5, मेरा यहाँ से मैंने ऊपर से उठा लिया, यहाँ प्लस log टू द बेस 2 5 इंटू 5। इस 5 इंटू 5 को मैं तोड़ के लिख सकता हूँ log टू द बेस 2 5 प्लस log टू द बेस 2 5, और ये मेरा पहले से ही था तो मैंने इसको भी लिख लेता हूँ, ये है log टू द बेस 2
5। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे log to the base 2 5 प्लस log to the base 2 5 प्लस log to the base 2 5 3 बार लिखा हुआ है। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 3 टाइम्स log to the base 2 5, log to the base 2 5। इसकी वैल्यू, ये जो मेरा नंबर लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू ये है log to the base 2 5 की पावर 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू log to the base 2 5। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि इस 3 की जगह 13 होता या 13,000 होता तो मैं यही चीज बार बार कर देता। मैं इसको तोड़ता जाता और इन दी एंड लास्ट में मेरे पास, जैसे यहाँ पर 3 है, अगर मैं 13 लेता तो मेरे पास यहाँ पर 13 नंबर्स आते और हर नंबर होता log to the base 2 5। यानी कि मैं बोल सकता हूँ log to the base 2 5 की पावर, अगर मैं कोई बड़ा नंबर लेता जैसे कि 13 लेता तो मैं उसको बोल सकता हूँ ये हो जाता 13 टाइम्स log to the base 2 5, क्योंकि ऐसे 13 नंबर आते log to the base 2 5, हर बार प्रोडक्ट रूल लगता। तो इस चीज़ को अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 13 ही क्यों, कोई भी वैल्यू लो, मेरा वो नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि मैं बोल रहा हूँ log to the base 2 5 की पावर n अगर मैं कर दूँ तो ये हो जाएगा n इंटू log to the base 2 5। फिर मैं बोलता हूँ कि 5 ही क्यों, 5 की जगह कोई और नंबर लेता तब भी यही चीज़ होती। अगर 5 की जगह 15 होता तो यहाँ log to the base 2 5 था, तब 15 हो जाता और वही बार बार दिखता मुझे। तो इस 5 को भी अगर मुझे हटाना हो तो मैं लिख सकता हूँ log to the base 2, इसकी जगह मैं लेता हूँ b की पावर n, ये हो जाएगा n इंटू log to the base 2 b, ये आ जाएगा मेरा। और फिर लास्ट में मैं बोलता हूँ कि 2 ही क्यों, 2 की जगह अगर मेरा नंबर 12 होता या 12,000 होता तो यहाँ जहाँ 2 है उसकी जगह 12 या 12,000 आ जाता। तो कुछ 2 में स्पेशल तो है नहीं, तो इस 2 को भी हटाता हूँ। इस 2 की जगह मैं लिख सकता हूँ, मैंने लिखा log to the base a b की पावर n, ये हो जाएगा मेरा n इंटू log to the base a b, ये आ जाएगा मेरा आंसर। और इस प्रॉपर्टी को लोग बोलते हैं पावर रूल। ये है मेरा पावर रूल। पावर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मेरी पावर है n, ये पावर यहां से नीचे आ जाती है। मैं इस चीज को कभी कभी बोलता हूं पावर नीचे लाना, क्योंकि इसमें मैं कुछ नहीं करता। इस पावर को, जो n जो पावर है b के ऊपर जो रखी हुई है, इसको मैं उठा के यहाँ साइड में रख देता हूँ और फिर मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस log से जो बचा हुआ है। अगर मैं एक एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं ये कह रहा हूँ कि log to the base 7 15 की पावर 4, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पर मेरी पावर 4 है तो ये पावर यहाँ नीचे आ जाएगी, 4 मल्टीप्लाइड बाय log to the base 7 15। ये है इस पावर रूल का मतलब।